आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी अब संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो की नई जिला कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। जिले के सभी 13 मंडलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। वहीं जिला स्तर पर भी युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। रामप्रसाद मौर्य और सत्यम झा को जिला महामंत्री बनाया गया है, जबकि कई नए कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह देकर भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले चुनाव और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर पार्टी अभी से तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर जिले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन विस्तार लगातार जारी है। पार्टी अब युवाओं को संगठन से जोड़कर जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा की नई जिला कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। इसी सूची के सामने आने के बाद संगठन के भीतर नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजयुमो की जारी सूची में जिले के सभी 13 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने युवाओं को नेतृत्व देने और स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय करने का संदेश दिया है। भाजपा संगठन का मानना है कि युवा मोर्चा पार्टी की सबसे अहम ताकतों में से एक है और आने वाले समय में यही कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। नई जिला कार्यकारिणी में रामप्रसाद मौर्य और सत्यम झा को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सोशल मीडिया और आईटी सेल प्रभारी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी ने पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका देकर संगठन में संतुलन बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा का ये संगठन विस्तार सिर्फ एक सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे आने वाले चुनाव समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बस्तर क्षेत्र राजनीतिक रूप से हमेशा संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऐसे में भाजपा अब युवा नेतृत्व को आगे लाकर अपने संगठन को और अधिक सक्रिय करना चाहती है। खास बात यह भी है कि पार्टी अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए आईटी और मीडिया टीम को भी विशेष महत्व दिया गया है। भाजयुमो के पदाधिकारियों का कहना है कि नई टीम सिर्फ पदों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करेगी। रोजगार, शिक्षा, खेल, सामाजिक गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिए युवा मोर्चा को गांव-गांव तक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पार्टी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को युवाओं तक पहुंचाने पर भी जोर दे रही है। भाजपा के भीतर इस नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पदाधिकारियों और समर्थकों ने संगठन नेतृत्व का आभार जताया है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा की लॉन्ग टर्म तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पार्टी अभी से युवा नेतृत्व को मजबूत करने में जुटी हुई है। बस्तर जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्र में युवा मोर्चा की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ युवाओं के बीच पहुंच बनाने और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने में भाजयुमो की सीधी भागीदारी रहती है। यही वजह है कि भाजपा अब युवाओं को जिम्मेदारी देकर संगठन में नई सक्रियता लाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर बस्तर में भाजयुमो की नई टीम का गठन सिर्फ संगठन विस्तार नहीं, बल्कि भाजपा की भविष्य की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारी पाने वाले युवा नेता संगठन को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत कर पाते हैं और क्या ये नई टीम आने वाले समय में भाजपा के लिए राजनीतिक बढ़त का आधार बन पाएगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।